हाँ, पद यात्री के लिए पोस्टर लगा हुआ था कि इधर से चले सर्विस रोड में। हाँ, तो हम लोग उधरी से चल रहे थे तो मेरे ना मतलब पैर में कुछ गड़ा करके मैं हाथ छुड़वा ली उससे, तो हाथ छुड़वाई। हाथ पकड़ के चल रहे थे हाँ, आप हाथ पकड़ के चल रहे, हाथ छुड़वाई तो वो जो कार वाला था ना वो पहले मेरे साइड मुड़ा, फिर उसके बाद अचानक से वो दी के साइड मुड़ गया। मतलब थोड़ा सा समझाइए। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल नहीं था सर। हम लोग बोल रहे हैं ले लो, नहीं लेंगे, बोलते सिटी हॉस्पिटल लेके कोई जाओ। पुलिस का गाड़ी, पेट्रोलिंग, एम्बुलेंस, क्योंकि पुलिस दावा कर रही है हर जगह हमारा पेट्रोलिंग गाड़ी है, पुलिस वाले कहीं नहीं आए आप लोग की मदद करने? हम लोग बुलाए थे लेकिन जब तक हम लोग निकल गए तब वो आए। क्या सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हो ऐसे लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ जिसने एक आपकी बहन ले ली, जान ले ली? मैं चाहती हूँ कि उस ड्राइवर को मौत की सज़ा मिले, जैसे मेरी बहन तड़प के मरी वैसे वो भी मरेगा। लेकिन बड़ा सवाल जिला पुलिस यानी कि पुलिस प्रशासन पर उठता है। उन्होंने पद यात्रियों के लिए मार्ग तो निर्धारण किया लेकिन उचित व्यवस्था जो है वो नहीं बना पाई। उसका कहना ये था कि 96% लाई हूँ तो मैं उसका मन्नत था, वो 3 साल का पैदल यात्रा चलने का। उसका मन्नत था वो जाने के लिए, और उसका जब वो लगा था ना जॉब, तो वो अपना फर्स्ट सैलरी दान करेगी, ऐसा कुछ था। आपने महिमा साहू का जो हादसा हुआ उसकी रिपोर्टिंग देखी होगी, हमने सब कुछ बताया। अब हम उनकी छोटी बहन से बात करने आए हैं क्योंकि वो भी बालिग नहीं है, तो हम उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे, नाम नहीं बताएंगे, पर ये उनके साथ थे उस दौरान। और जब हादसा हुआ ये आप बीती बताएंगी। उससे पहले आपको एक फैक्ट बता दूं कि वो इंदिरा गांधी जो कॉलेज है वैशाली नगर में, वहाँ से पढ़ाई कर रही थी बीकॉम का, और उसका सपना था कलेक्टर बनने का, IAS बनने का। उसके घर में दुखों का पहाड़ टूट चुका है और वो क्योंकि जॉब भी कर रही थी। और जो जानकारी हमें अभी मिली, जब तो शुरुआती जानकारी तो पता चला कि रॉन्ग साइड से थार आ रहा था, पर जो रूट दिया गया था कि गाड़ियों को इस वे में चलना है, पैदल इस वे में चलना है, वो अपने रूट से हट के इस तरह पाया और उसकी जान ले लिया। इस मामले में जो अभी अपडेट आएगा बताएंगे, पर उसमें बहन से बात कर लेते हैं। आप लोग सुबह जब हादसा हुआ कितने बजे, वहाँ कितना बजा रहा? 8:30 बज रहा था सुबह का? हाँ, 8:34 के आसपास था। कल रात को आप लोग निकले थे? कल रात में हम लोग 8 बजे निकले थे, और अभी मतलब हादसा होने से पहले हम लोग नाश्ता किए, उसके बाद चले हैं। चलते चलते जा रहे थे हम लोग, इस रोड में थे हम लोग, साइड से चल रहे थे। अच्छे से बताइएगा। जैसे कि 2 रोड है, हाईवे है वो। हाँ, एक रोड वो है जो दुर्ग की ओर से नांदगांव जाते हैं। हाँ, और एक है उसमें चलते हैं आप हाँ, दुर्ग की रोड से जो नांदगांव जाता है उसमें नहीं थे, जो राजनांदगांव से वापस आ रहा था वहाँ लाइन बनाया गया है। वहाँ पे क्या उसको बोलते हैं ना, हाँ, पद यात्री के लिए पोस्टर लगा हुआ था कि इधर से चले सर्विस रोड में। हाँ, तो हम लोग उधरी से चल रहे थे तो मेरे ना मतलब पैर में कुछ गड़ा करके मैं हाथ छुड़वा ली उससे, तो हाथ छुड़वाई। हाथ पकड़ के चल रहे थे हाँ, आप हाथ पकड़ के चल रहे, हाथ छुड़वाई तो वो जो कार वाला था ना वो पहले मेरे साइड मुड़ा, फिर उसके बाद अचानक से वो दी के साइड मुड़ गया। मतलब थोड़ा सा समझाइए। जैसे आप लोग इस साइड चल रहे हैं, मेन रोड में चल रहे हैं। हाँ, मेन रोड में। कार वाला इधर से आ रहा है, सीधा आ रहा है, ऐसे हिलाते हिलाते गाड़ी आ रहा है। पहले मेरे साइड किया, फिर उसके बाद मेरी बहन के साइड किया, और उसको अच्छा, मतलब वो कट मार रहा था होशियार? हाँ, कट नहीं मार रहा था सर, वो जबरदस्ती का स्टंट मार। हाँ, मेरे ख्याल से ना उसमें 3 लोग थे। अच्छा। मैं जहाँ तक देखी हूँ उसमें 3 लोग थे। उसमें से ना तीनों का जो हाथ है ना वो हैंडल पे था, तीनों का? हाँ, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे और लास्ट में दी के साइड ही चले गए। और उस दौरान आपका हाथ बताए, हाथ छुड़ाई आपसे, तो फिर हाथ छुड़ा के थोड़ा सा मतलब दूर हुई कि वहीं पे कार आ गया? तुरंत कार आ गया, जैसे छोड़े वैसी तुरंत कार आ गया। स्पीड में? बहुत स्पीड में था, बहुत स्पीड, तुरंत यहाँ पे देखे हैं, तुरंत पास में आ गया और एक्सीडेंट कर दिया। कितने दूर घसीटा ऐसा देखे हम? बहुत, मतलब 30-40 मीटर तक ऐसा है। तो बॉडी कार के नीचे आ गई थी? बॉडी कार के नीचे नहीं आई थी, बॉडी गोल गोल घूम के एक साइड हो गई, और वो कार वाला कट मार के निकल गया, भाग गया वहाँ से? हाँ, रुका नहीं? नहीं। तो आप लोग क्या अंदेशा लगा रहे हैं, क्यों जानबूझ के स्टंट मारते हो? जानबूझ के किया, वो दिख रहा था, वो वहाँ पे पूरी पब्लिक थी, वो सारी पब्लिक हम लोग को बोल रही थी, वहाँ पे मैं चिल्ला रही थी, तो वो पब्लिक ही वो जो कार वाले का उसका नंबर दिया। अच्छा, क्योंकि गलती कार वाले की ही थी, हम लोग सही से जा रहे थे। वो चाहता तो रुक सकता था अगर गलती से सकता था, लेकिन नहीं रुका। तो आपका फिट एंड रन है। फिर वहाँ से आप लोग कैसे गए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए? बहुत चिल्लाए, तो ट्रैफिक जैम हो गया था, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था, बहुत देर तक चिल्लाए बहुत। फिर एक कार वाला आया और फिर उसमें बैठाए दी को, फिर वो टेढ़े सरा से निकलने वाला दुर्ग जाने वाला रोड है, उससे पहले
वहाँ पे ना एक हॉस्पिटल था, उसका नाम नहीं पता, उस हॉस्पिटल में गए तो वो सीधा बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा इलाज। अच्छा, हाँ, आपको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। फिर बॉडी देखे ही नहीं, मतलब देखे ही नहीं उसको, पेशेंट चेक को। किए पेशेंट को, हाँ। लेकिन फिर मना कर दिए। फिर उसके बाद आगे लेके गए तो एक तो चिल्ड्रंस का था करके वहाँ पे नहीं रुके, लेकिन कलर्स हॉस्पिटल था, वहाँ पे देखे तो वहाँ पे भी कुछ नहीं था। तो फिर हम लोग को सेक्टर साइड जाना पड़ा और पूछते पूछते गए तो कहीं कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचे आप सेक्टर 9 में? हम लोग को लगभग 40 मिनट लग गया था, सवा 9 के क्योंकि कोई आसपास। भी हॉस्पिटल नहीं था सर। हम लोग बोल रहे हैं ले लो, नहीं लेंगे, बोलते सिटी हॉस्पिटल लेके कोई जाओ। पुलिस का गाड़ी, पेट्रोलिंग, एम्बुलेंस, क्योंकि पुलिस दावा कर रही है हर जगह हमारा पेट्रोलिंग गाड़ी है, पुलिस वाले कहीं नहीं आए आप लोग को मदद करने? हम लोग बुलाए थे, लेकिन जब तक हम लोग निकल गए तब वो आए। अच्छा, हाँ, लेट हो गया था सर बहुत, इसलिए हम लोग जल्दी से दी को लेके चले गए। जब अस्पताल पहुंचे सेक्टर 9 में, वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने जल्दी से वो स्ट्रेचर को लेके गए हम लोग, और वो नब्स वगैरह चेक किए तो फिर ब्लैंक दिखाया। तो यहाँ पे जब वो हादसा हुआ महिमा का, उस समय कुछ मतलब आप लोग देखा होगा सांसें चल रही थी, या फिर क्योंकि आप लोग वहाँ पे घबराए हुए रहे होगे? वो ना, जब मैं ऑन द स्पॉट जहाँ पे वो हुई थी ना, वहाँ पे थोड़ा सा आँख खोली थी, मेरे को देखी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बंद, मतलब आधा से ज़्यादा बंद हो गया। आपको देखे थे, और वहाँ लोगों ने कुछ कोशिश नहीं है उसको रोकने का, पकड़ने का? बोलना जा रहे थे, लेकिन फिर हम लोग इधर थे करके उन लोग भी छोड़ दिए। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 7 लोग थे। सब भाई बहन दोस्त यार? हाँ, पूरे मेरे क्लासमेट्स थे। हर साल आप लोग जाते थे? हाँ, हर साल हम लोग उन्हीं लोग के साथ जाते थे। तीसरा साल था तो ये फाइनल था जो। जाने के पहले क्या बातचीत करके आपको गए? कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि माता रानी का दर्शन करने जा रहे थे आप लोग, और वो बहुत मेरे ख्याल से मेधावी छात्र थी। वो उसका कहना ये था कि 96% लाई हूँ, तो मैं मन्नत, उसका मन्नत था वो 3 साल का पैदल यात्रा चलने का, अच्छा, उसका मन्नत था वो जाने के लिए। और उसका जब वो लगा था ना जॉब, तो वो अपना फर्स्ट सैलरी दान करेगी, ऐसा कुछ था। कब जॉब लगा था? अभी 1 साल, मतलब 8 से 9 महीने हो रहे हैं उसको। कोंडा गाँव में? हाँ, कोंडा गांव में पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस में लगा था। तो उसी के लिए हम लोग उसकी मन्नत को पूरी करने के लिए जा रहे थे। आखिरी साल था हम लोग का, तो हम लोग जा ही रहे थे। उसके बाद वो मतलब वो ना 9 दिन के उपास के लिए, मतलब 9 दिन उपास पास पे रखे थे? उपास भी रखी थी। वो बहुत श्रद्धा से कर रही थी। उसको बड़ी बहन आप रोल मॉडल जरूर मानते होंगे कि इतना। बहुत, मैं उसको सैल्यूट करूँगी। वो मेरे लिए जो थी, मैं अपने शब्दों में नहीं बयान कर पाऊँगी कि वो मेरे लिए थी क्या। उसके जाने से मेरा वजूद टूट गया है, मेरा शरीर है, लेकिन मेरा आत्मा नहीं है। ऐसे वो मेरी माँ नहीं है, लेकिन वो मेरी माँ जैसा प्यार देती थी, हर चीज़ पे साथ देती थी, हर एक चीज़ के लिए। कुछ भी चीज़ रहे, नहीं हो पाता था पापा करते थे, उससे हो पाता था वो करती थी, लेकिन कभी मना नहीं करती थी। परिवार को बांध के रखे। वो ही थी जो हम लोग को खुश रखती थी, ऐसा है। क्या सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हो ऐसे लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ जिसने एक आपकी बहन ले ली, जान ले ली? मैं चाहती हूँ कि उस ड्राइवर को मौत की सज़ा मिले। जैसे मेरी बहन तड़प के मरी, वैसे वो भी मरेगा। मैं ये चाहती हूँ। साफ बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया है। जानबूझ के, वो एक दुर्घटना, अगर सर दुर्घटना होती तो वो वहाँ पे रुकता, लेकिन वो रुका नहीं, वो भाग गया। मैं तुरंत दौड़ के गई, अपनी बहन को गोदी में उठाया, उसके सर से ब्लड निकल रहा था, बहुत हैवी ब्लड लॉस। बहुत हैवी, पूरे कान से, सर से, सब जगह से निकल रहा था। तो ये बुरा हादसे का आप बीती आपने सुना। अक्सर कहते हैं कि जो पत्रकार होते हैं वो लोगों के जज्बात में नहीं आते, पर ये कैसा हादसा है। अब सोचिए कि एक बड़ी बहन जिसने दो बहन एक भाई हैं, उन्होंने माता को 2 साल पहले खो चुके हैं, और उनके पिता हैं, अपने परिवार को खुद संभाली हुई है। वो उसकी मन्नत थी, 9 दिन के उपास में थी, और वो अपनी मन्नत पूरी करने पदयात्रा करके डोंगरगढ़ जा रही थी, पर उस दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसकी बहन को आपने सुना, बड़ी दर्दनाक कहानी है कि कैसे उसने मेहनत करके अपना अस्तित्व बनाया, जॉब लगाया, और वो कलेक्टर बनना चाहती थी, पर एक लापरवाही ने, उन लड़कों की मस्ती ने उसकी जान ले ली। शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कों के माँ बाप को जो इतनी महंगी गाड़ी उनको लेवाते हैं सड़क पर दूसरों की जान लेने के लिए। ये वही बात है, बिना टेस्ट ड्राइव के जो लाइसेंस मिल जाता है, ये लोग शराब के नशे में सुबह रैश ड्राइविंग करते हैं और लोगों की जान लेते हैं। और हमारे देश का कानून व्यवस्था लगा रहता है कि कैसे आरोपी को बचाया जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए, पर ये जब तक बंद नहीं होगा,
ऐसी बहनों की जो मृत बहनें हैं उनको कभी न्याय नहीं मिलेगा। इस मामले में जो भी आगे अपडेट आएगा, आरोपी को लेकर उसकी तस्वीर भी हम ज़रूर दिखाएंगे। इस पूरे वाक़या में, घटना में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेहद ही दर्दनाक घटना है, ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए पदयात्रियों से भी हमारा निवेदन है कि पुलिस की गाइडलाइन के अनुसार ही चले, क्योंकि आपकी गलती ना हो तब भी ऐसे लोगों के कारण आपको हताहत हो सकता है। तो अपना कृपया ध्यान रखिए, और माता की भक्ति ठीक है पर अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है। आपको उस गाड़ी का नंबर बता दो जिस गाड़ी से हादसा हुआ है, वो थार था, काले कलर की थार CG04 QC 8007, और ये किसी रजत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। और सूचना ये मिल रही है कि सोमनी थाना में ये जो है सरेंडर करने पहुंचा हुआ है, पर गाड़ी कौन चला रहा था, हादसा हिट एंड रन किसके द्वारा किया गया, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। आगे आप देखिए हमारे साथी योगेश साहू की ग्राउंड रिपोर्ट, जो मौके से बता रहे हैं कि किस प्रकार से हादसा हुआ, और इस पूरे मामले में, क्योंकि राजनांदगांव इस सोमनी थाना क्षेत्र का मामला है, पुलिस क्या बता रही है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त पहुंचते हैं, कोई ट्रेन से तो कोई अपने वाहन से, तो कुछ भक्त जो है वो पदयात्री ही माता के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। पदयात्रियों को ये उम्मीद रहती है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उनके लिए उचित व्यवस्था की है, उनके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल उलट है। उन्होंने मार्ग का निर्धारण तो कर दिया है, लेकिन व्यवस्था बनाने में पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन असफल हुई है, जिसके कारण आज सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा राजनांदगांव के मनकी में हुआ है। राजनांदगांव के मनकी में सुबह तकरीबन 8:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ है। उस दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। युवती का नाम महिमा साहू बताया जा रहा है, और महिमा भिलाई के रहने वाली थी, और महिमा की उम्र 21 वर्ष थी। और बताया जा रहा है कि महिमा साहू जो है वो अपने कुछ साथियों के साथ भिलाई से मां बमलेश्वरी मंदिर यानी कि डोंगरगढ़ पदयात्री के लिए निकली थी, यानी कि पद यात्रा करते हुए डोंगरगढ़ जा रही थी। तभी वो मनकी के पास पहुंची, तभी उसके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार थार जो नागपुर की दिशा से आ रही थी और भिलाई की ओर आगे बढ़ रही थी, उसने उस युवती को ठोकर मार दी। ठोकर में युवती गंभीर रूप से घायल हुई थी, और जिसके बाद उसे उपचार के लिए सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले जाया गया। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में युवती ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि युवती ने दम यहीं तोड़ दिया था, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद इसकी पुष्टि हुई है कि युवती जो है वो इस दुनिया में अब नहीं रही है। लेकिन बड़ा सवाल जिला पुलिस यानी कि पुलिस प्रशासन पर उठता है। उन्होंने पद यात्रियों के लिए मार्ग तो निर्धारण किया, लेकिन उचित व्यवस्था जो है वो नहीं बना पाई। बता दें कि जो पुलिस प्रशासन है वो पद यात्रियों के लिए मार्ग जो निर्धारित की है, उनके अनुसार अंजोरा से लेकर जो नेशनल हाईवे का जो दाहिने मार्ग होता है, यानी कि रायपुर से लेकर जो नागपुर वाला मार्ग होता है, उसे जिला प्रशासन ने आरक्षित किया था पद यात्रियों के लिए। यानी कि इस दाहिने मार्ग में, जिस मार्ग में खड़ा हूँ, इस मार्ग पर सिर्फ पद यात्री ही गुजर पाएंगे, कोई भारी वाहन नहीं गुजर पाएगा। ऐसे में एक तेज रफ्तार थार इस मार्ग पर आया तो आया कैसे? क्या वहाँ सामने बैरिकेडिंग नहीं है? क्या पीछे बैरिकेडिंग नहीं लगी गई है? अगर बैरिकेडिंग लगाई गई है तो उस बैरिकेडिंग से होते हुए थार कैसे आई? ये बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर, ट्रैफिक व्यवस्था पर उठ रहा है, क्योंकि पद यात्री अपने आप को ये सोच के आते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे लिए जिला प्रशासन ने उचित व्यवस्था की है। लेकिन जब तेज रफ्तार थार इस रास्ते से होकर गुजरती है तो कहीं ना कहीं पद यात्री भी अपने आप को अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। बता दें कि इस रास्ते को, यानी कि रायपुर से लेकर नागपुर जाने वाली नेशनल हाईवे के दाहिने साइड को पद यात्रियों के लिए आरक्षित रखा गया है। वही अगर बाई साइड की बात करें, यानी कि नागपुर से लेकर रायपुर जाने वाला जो नेशनल हाईवे का जो मार्ग है बाई ओर जो है, वो उसमें भारी वाहन जाए, इसके लिए पुलिस ने निर्धारण किया है। यानी कि उस बाएं साइड से सिर्फ भारी वाहन ही गुजर सकती है। लेकिन और इस हाईवे में जहां से कार प्रतिबंधित है, उस हाईवे से, उस रास्ते से भी एक कार जा रही है, और हो सकता है कि यहाँ कुछ और अनहोनी ना हो जाए। और इससे पहले भी कई कार, तेज रफ्तार कार जो है वो इस रास्ते से होकर गुजरी है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा। इस हादसे के बाद भी संज्ञान नहीं लिया है कि जितने भी गाड़ियां हैं उसे उचित रूट से जाना चाहिए। जो मार्ग निर्धारित किया गया है उसी मार्ग से बड़ी गाड़ियों को जाना चाहिए। कुछ गाड़ियां तो जा रही है, लेकिन कुछ गाड़ियां जो है वो इसी मार्ग से होकर
आगे बढ़ रही है। पद यात्री देख पा रही होंगे कि कैसे पैदल यात्री करते हुए जा रहे हैं। शाम का वक्त है, कुछ समय बाद अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में ये पद यात्री अपने आप को और ज़्यादा असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। आज एक युवती ने की जान जो है वो इस सड़क हादसे की वजह से गंवाई है और अभी भी खून के निशान लगे हुए हैं। लगातार 2 साल तक युवती जो है वो पैदल यात्रा करते हुए माँ बमलेश्वरी के दर्शन तो की, लेकिन ये तीसरा साल था और ये अंतिम साल था। अंतिम साल माँ बमलेश्वरी के द्वार तक युवती नहीं पहुंच पाई और मनकी के पास ये हादसा उस युवती के साथ हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो थार के मालिक है उसे पकड़ लिया है, यानी कि जो भी आरोपी है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और सीसीटीवी के माध्यम से भी कई खुलासे होंगे आखिर ये महज हादसा है या सोची समझी साजिश है। आगे आप वीडियो में देखिए कि सीएसपी मैडम ने इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा है। जो युवती है अपनी 4 सहेली और 4 लड़कों के साथ में डोंगरगढ़ दर्शन के लिए जा रही थी। ग्राम मनकी के पास पहुंचे ही थे, उसी समय सामने से आ रही थार कार क्रमांक CG080007 ने तेज गति और उपेक्षापूर्वक चलाते हुए उस कुमारी महिमा जो मृतिका है, कुमारी महिमा को ठोकर मार दिया, जिसके उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। उसके पीछे आ रही एक कार का चालक उसे तुरंत उठा के सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले गया उनके साथियों के साथ में, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। सर वाहन की कैसे? हाँ, वाहन जब्ती कर ली गई है, मालिक को लिया गया, जो पंजीकृत स्वामी है, उन्होंने अपने किसी परिचित को वाहन दिया था, है ना, जिनके चालक द्वारा एक्सीडेंट किया गया। वाहन किस प्रकार लापरवाही पूर्वक चला? ओके, लापरवाही पूर्वक चला रहा था, इसी के कारण ये दुर्घटना घटित हुई। सर, पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जिस मार्ग को पदयात्री के लिए आरक्षित की गई है, तो उस मार्ग पर कार जो है वो आसानी से घुस जाए, तो क्या वहाँ पर जो पुलिस तैनात है वो इनको ऐसे ही जाने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह का जो टाइम है वो उस समय वन साइड चालू नहीं हुआ था, 9 बजे 10 बजे के बाद चालू करते हैं वन साइड। सवेरे उतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती, जिसके कारण घटना घटी थी। आरोपी पुलिस के रहते? हाँ, आरोपी आ रहा है। आरोपी काफ़ी भयभीत और डरा हुआ है। उसके जो चालक है, मालक है, जिसकी जिम्मेदारी थी, वो हमारे अभिरक्षा में है, उसको लाया जाए। महिला थी महिमा साहू, 21 वर्षीय, जो कि भिलाई से आ रही थी पदयात्री। एक थार से उनकी टक्कर हुई, उनको चोट आई। उनको भिलाई में सेक्टर 9 में हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि जिस थार से उनकी टक्कर हुई थी वो लापरवाही पूर्वक चला रहे थे। जो थार है उनके नंबर के थ्रू, सीसीटीवी फुटेज के थ्रू हमने जो अपराधी हैं उनको भी पकड़ लिया है। थाना सोमनी में अपराध भी पंजीबद्ध कर दिया गया है।